हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 25 जनवरी और 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एसएससी जीडी का खत्म हो गया। तो देखते हैं आज 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद जो कि आपके 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 400 आपके 70 अनुच्छेद हैं जो कि 25 भागों में विभाजित किए गए हैं और 12 अनुसूचियाँ। तो आप यहाँ पर वर्तमान अनुसूचियाँ आपसे पूछी गई थी, जिसका कि 12 यानी कि 12 यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। अगर फुटबॉल के मैदान की बात करें तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है और वहीं आपकी चौड़ाई जो होती है वो 64 से लेकर के 75 मीटर तक होती है, जो कि आपके यार्ड में बात करें तो आपके 70 से 80 यार्ड होती है और लंबाई आपके 110 से 120 यार्ड होती है। और अगर गैर अंतर्राष्ट्रीय यानी घरेलू मैदानों की बात की जाए तो मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई आपकी 45 से लेकर के 91 मीटर तक रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कार्यकाल आपका 1992 से लेकर के 1997 तक चला था। और अगर इस समय प्रधानमंत्री की बात की जाए कि कौन प्रधानमंत्री थे तो नरसिम्हा राव यहाँ पर प्रधानमंत्री थे आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी मानव और मानव संसाधन के विकास से जुड़ी थी। इस योजना के तहत देश के सभी मानव संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों का विकास किया गया, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, और स्कीम के माध्यम से मानव विकास की ओर कदम बढ़ाया गया। तो ये था आपका यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। तो राइट आंसर जो आपका है आपका 76 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 76 आपके महान्यायवादी से संबंधित है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। भारत के महान्यायवादी संघ कार्यकारिणी का आपका एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सभी तक पहुँचता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाना है, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई आपकी पूछी गई थी। तो आपकी गोल पोस्ट की बात करें तो गोल पोस्ट के अंदर की गहराई जो आपकी होती है 2.44 मीटर होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और चौड़ाई आपकी 64 से 75 मीटर होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैदानों के लिए आपकी जो लंबाई होती है वो 91 से 120 मीटर और आपकी 45 से 91, ये आपके पूरे मीटर की चौड़ाई बताई गई जो आपका मैदान होता है। लेकिन गोल पोस्ट के अंदर गहराई की बात आपकी करी जाए तो 2.44 मीटर यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक कब जीता हुआ था। ऐसा कुछ संबंधित आपका पूछा गया था कि ओलंपिक पदक भारत ने कब जीता हुआ था। तो इससे रिलेटेड अगर इसका हम देखते हैं, अगर आपका एग्जाम था तो आपको बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए ये यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपके जो अभी तक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो आपके 24 शिफ्ट्स हो चुके हैं डन, उन सभी 24 शिफ्टों के मिला करके आपके जितने जीके जीएस के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, यानी कि 500 क्वेश्चंस की यानी 500 क्वेश्चंस की यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की गई है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिसका आपका सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो आपका 20 रुपये का बिल्कुल ही मिनिमम चार्ज यहाँ पर रखा गया, जिसको आप दे करके परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सारे वही है जो आपके एग्जाम यानी कि 24 शिफ्टों में जीके जीएस के पूछेंगे। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। आप लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपको ले लेना, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जोड़ दिए गए हैं। चलिए अपने आंसर की बात कर लेते हैं। जो आपका आंसर पूछा गया था, आंसर की अगर बात करें तो सन 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हरा करके अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि 1948 में था। भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। भारत ने हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भी पहली बार ओलंपिक पदक जीता था, जब भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। तो ये आपका ब्रिटिश भारत से हिस्सा था। और आपका अगर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का, तो 1938 के 48 यानी 47 में आपका देश आज़ाद होता है और 1948 में आपका लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को
आकर के अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से संबंधित आया हुआ था कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी। तो हाइड्रोजन आपके सारणी का पहला सदस्य है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी आपका 1 ही होता है। तो जो आपका अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो वो भी आपकी 1 ही होगी, क्योंकि 1 ही आपका जब परमाणु क्रमांक ही है तो 1 से ज़्यादा आपके कहाँ से होगा। तो लास्ट में आपका जो अंतिम पूछा गया हो तो यहाँ पर 1 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सी नदी बहती। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं उनमें 3 प्रमुख नदियाँ शामिल हैं, इसमें कि गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी हैं। और कई छोटी सहायक नदियाँ इसमें कि तुंगा, भद्रा, भीमा, मालाप्रभा, घटप्रभा, हेमवती आदि आपकी ये भी नदियाँ हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि गोची नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में अपने देवता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आपका अनोखा जो उत्सव होता है आपका गोची नृत्य मनाया जाता है, जो कि आपके नव आयु जो होता है आपका नवजात शिशुओं की लंबी आयु के लिए कामना के साथ आपको गोची उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि आपका संपूर्ण विधि विधान द्वारा परंपरागत वेशभूषा में ग्राम देवता केलिंग बाजीर के और यूला से पूरे जगत की सुख शांति का आपका मनाया जाता है। नवजात शिशुओं की लंबी उम्र के लिए ये आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछ लिया गया था कि त्रिपुरा के उपचुनाव के विजेता कौन है। तो अगरतला में भाजपा से कांग्रेस में लौटे सुदीप रॉय बर्मन जीते, यानी सुदीप रॉय बर्मन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि त्रिपुरा के उपचुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे हम लोग, यानी कि त्रिपुरा उपचुनाव टाउन बौरादोली विजेता मणिक साहा को आपको 18,870 वोट मिले थे। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिक साहा ने रविवार को टाउन बौरादोली निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव आपका जीत लिया। तो मणिक साहा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पर, नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य पूछा गया था। तो यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में आपके प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में बात करें तो पंडवानी, भररथी, थैरानी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पर अगर लोक नृत्यों की बात करें तो सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्षार, ये आपके यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिए होंगे तो वो भी वही आपका जो इनमें से होगा वो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था एक शायद ये 1952 से था कि 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता हुआ था। ये था तो आपका खासाबा दादा साहेब जादव जो थे, यानी केडी जादव जिसको कहा जाता है, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। यानी व्यक्तिगत आपका स्पर्धा में पूछा गया था कि किसने पदक जीता हुआ था। तो केडी जादव यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में अपना कुश्ती में कांस्य पदक जीता हुआ था। भील जनजाति थी आपकी, भील जनजाति पूर्वी घाट पर मिलती है या पश्चिमी घाट पर, ऐसा था। तो भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में आपकी फैली हुई है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज आपका। तो ये था आपका 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलेंगे आप सभी को सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।